हाय अगेन। सो इस बार हम क्या करने वाले हैं, आपको आपको एतराज था ना कि एक एक ट्रेनर मिलता है। इस बार आपको एक नहीं तीन तीन ट्रेनर्स देने वाले हैं, और वो भी एक जबरदस्ती स्किल के लिए, वर्डप्रेस के लिए। वर्डप्रेस क्यों जरूरी है, आप क्या पढ़ने वाले हैं, आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कैसे ये लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं, ये सारा कुछ तो आगे थोड़ी देर बाद ये जब आएंगे लाइव तो ये आपको बताएंगे। जस्ट मैं यहाँ पे इनको आज विजिट कहते हैं ना, जैसे आप बच्चे को पहले दिन स्कूल में छोड़ने जाते हैं, तो मैं यहाँ पे जस्ट हल्का सा इनको इंट्रोडक्शन कराने आई हूँ। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जिसमें जस्ट ओवरव्यू बेसिक बेसिक बताया जाएगा, ताकि आप लोगों का माइंड बने वर्डप्रेस के बारे में। यहाँ पे जस्ट मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि सबके लिए अच्छा कोर्स हो। ठीक है, किसी के लिए बहुत बेसिक होगा, किसी के लिए बहुत एडवांस होगा, किसी के लिए उसके टाइप का नहीं होगा। ठीक है, जिसके लिए टाइप का ना हो इग्नोर, जिसके लिए बहुत बेसिक है काइंडली इग्नोर। ठीक है, और जिसको लगता है उसके टाइप का है तो प्लीज ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस पूछिएगा। इस कोर्स की कोई फीस नहीं है, इसके लिए कोई रजिस्टर नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, ये जो हमारे ट्रेनर्स हैं ये बहुत महान लोग हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, किसी से कोई पैसे नहीं ले रहे। ठीक है, आपको बस इसी ग्रुप में होना है, और इसी ग्रुप में आपको लाइव स्ट्रीम्स मिलेंगी, शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। और फीस के नाम पे हम थोड़ी सी जो चीज लेते हैं वो ढेर सारा प्यार लेते हैं, और थोड़ी सी आपकी टेंशन लेते हैं, और थोड़ी सी रिस्पेक्ट मांगते हैं। ठीक है, तो वो जरूर दे दीजिएगा, उसमें कंजूसी मत कीजिएगा। तो मैं वन बाय वन इनको लेना लेना चाहूंगी कि मेरे साथ टीम में इस बार कौन कौन है। तो फर्स्ट है मेरे साथ हाजरा। हाजरा अस्सलाम कैसी हैं आप? वालेकुम। वालेकुम अल्लाह का अस्सलाम। शुक्र। हाजरा, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहेंगी सबको? देखिए, मेरा नाम हाजरा उफरान है, मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ। बस मेरा इतना ही इंट्रो है और मैं आप लोगों को यहाँ पे आपकी हेल्प करने आई हूँ। हमें सिर्फ आपसे रिस्पेक्ट चाहिए एंड मेरा बस इतना ही इंट्रो है। नेक्स्ट, आज मैं जो ओवरव्यू देने लगी हूँ टॉपिक का, वर्डप्रेस की दो टाइप्स हैं, wordpress.com एंड wordpress.org। हाँ, वो हम थोड़ी wordpress.com। देर में करेंगे। वो हाजरा हम थोड़ी देर हाँ, में करेंगे। बस मैं हल्का सा ठीक बता है। दूंगी, हाजरा बहुत ही अच्छा। ये पीछे पाँ पाँ की आवाजें आ रही है ना, प्लीज इसके लिए एक्सक्यूज करना, क्योंकि आज हमारा मुल्क आजाद हुआ था, तो बस उसकी उस वजह से मनाया जा रहा है। सो हाजरा के बारे में मैं थोड़ी सी बात बताऊंगी। हाजरा बहुत ही काबिल एहतराम खातून है, बच्ची है। ठीक है, ये क्या करेंगी कि आपको छोटी छोटी वीडियोस बना कर देंगी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लाइव में मिस हो जाएंगे, जो शायद आपके प्रॉपर्ली आंसर नहीं हो पाएंगे टेक्स्ट में। सो ये आपके लिए स्पेशली वीडियोस बना रही होंगी। ठीक है, तो इनको ढेर सारे अपने हर्ट्स देने हैं, ताकि ये और इनकरेज फील करें और आपको और ज्यादा अच्छे से सिखा सके। थैंक यू सो मच हाजरा। हाजरा के बाद है हमारे साथ अब्दुल्ला गोहर। जी अब्दुल्ला, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला गौहर है एंड मैं लाहौर से हूँ। मैं वर्डप्रेस वेब वाह। डेवलपमेंट का स्टूडेंट हूँ एंड ऑलमोस्ट मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। और मेरा ग्रुप में आने का मकसद ये है कि मैंने जो सीखा है वो मैं आपको सिखाऊं। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे से जो सीनियर हैं जो आपको सिखाएंगे, तो मैंने क्या करना है कि मैं एज अ हेल्पर उनके साथ हूँगा और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर करूँगा। अमेजिंग। अब्दुल्ला के बारे में मैं बता दूं, अब्दुल्ला सुपर और बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग बंदे हैं। ठीक है, इन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि अगर एक ही ट्रेनर पढ़ाता है और एक ही ट्रेनर आंसर करता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं ये जिम्मेदारी उठाता हूँ कि मैं सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई करूंगा। अच्छा, इनको किसी ने बोझर नहीं करना है। जब भी आपको चाहिए कि आपको आंसर करें, आपने सिर्फ हैशटैग आस्क अब्दुल्ला लिखना है, और ये वहां पे हाजिर हो जाएंगे जिनकी तरह। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इनको प्राइवेट मैसेज नहीं करना, ना हाजरा को करना है, इनको करना है, ना हमारे थर्ड ट्रेनर को करना। मैं थर्ड ट्रेनर को लेकर आती हूँ और उनका थोड़ा सेंटर करवाते हैं। जी हाफिज साहब, कैसे हैं आप? आप म्यूट है या? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब जी? माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सब ठीक है माशाल्लाह। मैं हाफिज़ मोहम्मद वकास, वर्डप्रेस डेवलपर। जी जी, कंटिन्यू आपके कीजिएगा। साथ इंशाल्लाह हमारी जो क्लासेस है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ रहेंगी इंशाल्लाह। वी विल ट्राई टू लर्न वर्डप्रेस। ठीक है, हम स्क्रैच से लर्न करेंगे, यानी कि आप कह लें एज अ बिगनर भी हम लर्न करेंगे। एज अ बिगनर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बफज़्ल खुदा हम इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आता होगा, उनको वर्डप्रेस के साथ प्ले करना आता होगा, वो एडवांस लेवल पे सीखना चाहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल जिन्होंने कभी पहले वर्डप्रेस का नाम ही नहीं सुना होगा, बट दे वांट टू लर्न हाउ टू वर्क इन वर्डप्रेस। ठीक है, हम उनके लिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोनों तरह की ऑडियंस को इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे। बाकी मेरे साथ मेरी टीम है, वो आपका साथ देगी। वो जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी इशू आ रहा होगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो रिजॉल्व किया जाए।
ठीक है मैम, थैंक यू। अमेजिंग। और ये हाफिज साहब आएंगे लाइव आपके लिए, ठीक है, और इनके जो सेशंस होंगे वो 1-1.5 घंटे के, 30 मिनट्स के, 2 घंटे के, जितना आप चाहोगे उतना ही आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये चीज गाइड करती जाऊँ कि सबसे पहले ये जो हमारे हाफिज साहब हैं, इनका 4 इयर्स का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, अराउंड 8 साल का इनका वर्डप्रेस डेवलपर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा काम करवा सकते हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन आपको बेसिक से लेके चलने का पीछे हमारे कुछ प्लान्स हैं, स्टोरीज हैं, सो हम हमें उस हिसाब से चलने दीजिएगा, ठीक है। लाइव में कुछ चीज मिस हो जाती है, आपको लगता है आपके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया गया, आपको ठीक से समझाया नहीं गया, तो हमारे पास एक सुपर टैलेंटेड लड़की है हाजरा, ठीक है। वो आपके लिए वीडियोस बनाएंगी, शॉर्ट वीडियोस, जहाँ पे अगर आप स्ट्रक हो जाते हो, आपके सिस्टम का इशू आ रहा है, कोई और टेक्निकल इशू आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आई थी, इंटरनेट का इशू आ गया था, कोई वॉइस प्रॉब्लम हो गया था, कुछ भी हो गया था, हाजरा आपके लिए अपने फ्री टाइम में वीडियोस क्रिएट करके 2 मिनट की, 4 मिनट की, 10 मिनट की, 1 मिनट की, आधे मिनट की क्रिएट करके आपकी हेल्प करेंगी। और अगर इन केस हाजरा से भी कुछ मिस हो जाता है तो हमारे पास एक सुपर अमेजिंगली अमेजिंग अब्दुल्ला है ना, वो तो ऐसे हैं जैसे अलादीन का चिराग होता है, बस आपने आस्क अब्दुल्ला हैशटैग लगाना है और वो हाजिर हो जाएंगे और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे। सो अभी है कि जब हम इतने शानदार बंदों को लेकर आए हैं तो आपकी साइड से लर्निंग में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने जो करना है, जो आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं, वो ये है कि इस वर्डप्रेस की इची बिची एक कर दो और सारे गोरों को लूट लो, ठीक है। लूटना यानी लीगल वे में ना, ताकि उनका काम करके हम लोग लूट लें। लेकिन एक बंदा जो है जिनका मैं तारुफ बनाना बिल्कुल नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो एक बैकबोन की तरह काम करेंगे ओवरऑल इस वर्डप्रेस ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने में, और उनको मैं लेकर आऊंगी। तला अपना जल्दी से काम ऑन कर लीजिएगा, यस प्लीज। सो ये है हमारे तलहा, जो हमारे ग्रुप के मॉडरेटर हैं, और ये इस ट्रेनिंग के सारे कमेंट्स को, सारी जो इससे रिलेटेड पोस्ट होंगी उनको जरूर मोटिवेट कर रहे होंगे, उनको अप्रूव वगैरह कर रहे होंगे। तला आपका कैम नहीं आ रहा जी, तला थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिएगा यस प्लीज। तला आप हमारे साथ हैं? सीन्स तला का इंटरनेट थोड़ा सा स्टक हो गया है। वेल, लाइव की जहां तक बात आएगी तो वहां पे आप सिर्फ हाफिज को देख रहे होंगे, वीडियोस की बात आएगी तो आप हाजरा को देख रहे होंगे, और क्वेश्चन आंसर की बात आएगी तो आप हमेशा अब्दुल्ला को पाएंगे अपने पास, ठीक है। टेक्स्ट मैसेजेस में, कमेंट्स में, पोस्ट में, पिक्चर्स में आप हमेशा अब्दुल्ला को देख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन एक बिहाइंड द सीन जो काम कर रहा होगा, जो हर चीज को प्रॉपरली चलने देगा, या ये सारा प्रोसेस हमारा स्मूथली चलेगा, इसका ख्याल रखेगा, वो हमारे तला भाई होंगे, जो आपकी चीजों को मॉडरेट करेंगे। तला आपका इंटरनेट ठीक हो गया, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताना चाहेंगे प्लीज? तला सीम्स नो लक, तला का इंटरनेट नहीं चल रहा, तो हम इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। सो हाफिज साहब आप रेडी हैं? आप अपना लेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा आएगा जो दूसरे ट्रेनर्स का आज का सेशन आने वाला है, क्योंकि आज वो रेडी हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा आज का दे देंगे आपके साथ, आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो इसमें आप कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, बेसिक बेसिक हम करवाने वाले हैं। आई बिलीव आप सबको अच्छा लगेगा। जी विकास, आप स्टार्ट कर दीजिएगा, हम थैंक यू गायब हो सो रहे हैं। मच, थैंक यू श्योर। जी माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, तो हम इंशाल्लाह आज वर्डप्रेस के ऊपर बेसिक चीज़ों के ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। वर्डप्रेस के हवाले से मार्केट में क्या है, लेट मी शेयर माय स्लाइड विद यू सो यू कैन गो। ठीक है, स्लाइड्स हैं जो आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल के तैयार की गई हैं, ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से कम्युनिकेट की जा सकें, ताकि आपको पता चले चीज़ें किस तरह हो रही हैं, क्या क्या मामला है। ओवरव्यू मैं यहाँ पर दूंगा। सबसे पहले वर्डप्रेस लाइव सीरीज़ के बारे में। ये हमारा ऑलमोस्ट जो सेशन है, जो ट्रेनिंग्स है, वो ऑलमोस्ट 1 मंथ चलेगी आपके साथ। जो हमारी जर्नी है 1 मंथ की होगी इंशाल्लाह। बफज़ल खुदा बिलीव है अल्लाह ताला के ऊपर कि आपको विद इन 1 मंथ इतने आप हो जाएंगे कि आप क्लाइंट के काम कर सकें, क्लाइंट की वेबसाइट बना सकें। आप फर्दर कुछ चीज़ एक्सप्लोर करनी हो, आप खुद गूगल पे जाके सर्च करके वो लर्न करें और क्लाइंट को डिलीवर कर सकें इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ जो वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन है और क्यों ये पॉपुलर है, इसके ऊपर बात होगी कि वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं और ये पॉपुलर क्यों है, लोग इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट के ऊपर हमने जो डिस्कस करनी है, वो wordpress.com के बारे में बहुत से लोग हैं जिनको पता है, और साथ ही wordpress.org है। ये दोनों वेबसाइट्स चल रही हैं, ये दो कंपनीज अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन इनका जो CEO है, जो फाउंडर है, वो एक ही बंदा है,
वो दोनों ये रन कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो क्लाइंट को बता रहे होते हैं या आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। दे कंफ्यूज के wordpress.com और wordpress.org में डिफरेंस क्या है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है wordpress.com में और wordpress.org क्या है, इन दोनों पे बात करेंगे इंशाल्लाह। द थर्ड थिंग, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे कि व्हाई वर्डप्रेस इज सो इजी, वर्डप्रेस क्यों इतना आसान है और क्यों इतनी वेबसाइट है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग इसे यूज करते जा रहे हैं, इसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। फोर्थ थिंग है, इसके बाद जो हम बात करेंगे स्कोप ऑफ वर्डप्रेस फॉर फ्रीलांसर्स, ठीक है। आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग जिन्होंने भी स्टार्ट की है, कुछ ऐसे हैं जो अपनी मिड की जर्नी में, कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ अर्सा हुआ है या वो गुरु हो गए हुए हैं, ठीक है। उनके लिए वर्डप्रेस कैसे इफेक्ट कर सकता है। कुछ नॉन टेक्निकल लोग हैं जिन्होंने कभी वर्डप्रेस पे काम नहीं किया, जिन्होंने कभी वेबसाइट बनाई नहीं, वर्डप्रेस कैसे उनके लिए हेल्प करेगा वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो असाइनमेंट कह लें या जो फर्दर हम बात करेंगे, हम आज का जो हमारा दिन है जिसको हमने डेडिकेट किया हुआ है कि आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। कहाँ पर इंस्टॉल करना है, आपने वर्डप्रेस अपनी लोकल मशीन में इंस्टॉल करना है। आप अगर मैक यूज कर रहे हैं आपने मैक में इंस्टॉल करना है, अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं तो आपने वर्डप्रेस को विंडो में इंस्टॉल करना है। उसका रीजन क्या है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, इसकी बेटा रीजन ये है कि आप प्रैक्टिस कर सके। जब तक कोई चीज़ आप खुद उसको गो थ्रू नहीं करते, मैं जितनी मर्जी बातें कर लूँ, मैं जितना मर्जी आपको गाइड करूँ कि वर्डप्रेस ये होता है, वर्डप्रेस इस तरह काम करता है, ये बड़ा आसान है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको अंदाजा नहीं होगा। सो ये हमारा मेन गोल है। इसके बाद एक असाइनमेंट भी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। ये जो एक महीना है हमारा असाइनमेंट के साथ इंशाल्लाह हमारा चलता रहेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो वो मुझे बताएं। ओवरव्यू मैंने दे दिया हुआ है, अब आगे हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। वर्डप्रेस की जो पॉपुलैरिटी है, क्यों वर्डप्रेस इतना फेमस है या क्यों लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप wordpress.org के ऊपर जाएं, आपके पास वेबसाइट अवेलेबल है, ठीक है। वहां जाके देखें, ये ऑलमोस्ट 17 लाख लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। 17 लाख लोगों ने इसको क्या कर दिया, डाउनलोड किया हुआ है। वर्डप्रेस डाउनलोड से मेरी क्या मुराद है कि इसको डाउनलोड करके उसके ऊपर उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। ये आपके सामने पॉपुलैरिटी है, ठीक है। इतने दफ़ा लोगों ने क्या कर दिया, इसको डाउनलोड किया हुआ है। ये मैंने कल स्टैट ओपन किए थे, अगर मैं आज इसको ओपन करता हूँ आपके सामने, लेट मी गो थ्रू, ठीक है। 17,471,905, ठीक है। इतने लोगों ने wordpress.org से wordpress.com को डाउनलोड किया हुआ है। लेट मी ओपन फॉर यू, मैं ये काउंटर ओपन करता हूँ, ये देखें wordpress.org, ये जिप फाइल यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। ये स्टेप्स के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इतने लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, इतने लोग इसमें काम कर रहे हैं, इससे एक चीज़ तो जाहिर है कि इसका काम खत्म नहीं होगा, ठीक है। इससे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है, क्लियर कट है कि यहाँ क्या होगा, इसका काम खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक साल बाद लोग कहते हैं कि भाई वर्डप्रेस का काम नहीं मिल रहा। इतने ज़्यादा लोग इस पर काम कर रहे हैं तो इसकी जो सेकंड स्टेप आती है मेंटेनेंस होती है, लोग इसकी मेंटेनेंस पे काम करेंगे। फर्दर इसके ऊपर जो आगे एप्लीकेशन डेवलप होती है इस पर काम करेंगे। सेकेंड, इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप wordpress.org के पर जाएंगे, वहाँ पर इसकी कम्युनिटी सर्च करें, आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्डप्रेस की कम्युनिटी मिलेगी। इवन डैट अगर आप लाहौर रहते हैं, इस्लामाबाद रहते हैं, अटक रहते हैं या किसी और सिटी में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर रेगुलर वर्डप्रेस के मीटअप होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इसके मीटअप्स होते हैं। ड्यू टू कोविड ये सारे जो मीटअप हैं अभी ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, बट स्टिल अगर कोविड से पहले की मैं बात करूं और कोविड के बाद की बात करूं, ठीक है, आप इनके मीटअप्स पे जा सकते हैं, ठीक है। आप wordpress.com के ऊपर जाएंगे, वहां पर आपको शो हो रहा होगा कि ये मीटअप आपके नज़दीक हो रहा है, आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जाके आप फर्दर चीज़ें ले सकते हैं, यहाँ नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी पॉपुलैरिटी वर्डप्रेस की। सेकेंड बात करते हैं सॉरी फर्दर बहुत सी वेबसाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्डप्रेस पे बनी हुई है। आप में से टेक क्रंच के किसको पता है, techcrunch.com, आप में से किसी को पता हो techcrunch.com का, एनी वन ऑफ यू, आप में से किसी को टेक क्रंच का पता हो? बड़ी मज़े की वेबसाइट है, ठीक है। डेली ये शेयर कर रही होती है, न्यूज़ शेयर कर रही होती है, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट ये आपको क्या शेयर कर रही होती है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रही होती है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जी, मैं बात कर रहा था, ये पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। आप इनको जाके देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगी।
फर्दर ये वेबसाइट जो अभी बहुत सी अच्छी अर्निंग कर रही है, टेक्क्रंच की मैं बात करूँ, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ये पाकिस्तान में रन हो रही है और बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है। आप कह सकते हैं कि अच्छे हेल्थी अमाउंट कमा रही है, ठीक है। ब्लॉगिंग वेबसाइट है और ये जो बनी हुई है ये किस पे बनी हुई है, wordpress.com पे बनी हुई है। यहाँ पर मैं आपके सामने एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, whatcms.org। whatcms.org ओपन करते हैं हम इसके पर। ये जो वेबसाइट है मैं इसको कॉपी करता हूँ आपके लिए। मैं आपके साथ बहुत से टूल्स भी शेयर करूंगा। वो टूल शेयर करने की क्या रीज़न होगी या क्या बात है कि कल को जब आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, तो आपको परेशानी ना हो, आपको क्या हो उसका फ़ायदा हो, आपको लर्न करने चीज़ें क्लाइंट के साथ शेयर करें। ये देखें, ये whatcms.com whatcms.org है, ठीक है, टेक ब्लॉग है। ये किस पे बना हुआ है, वर्डप्रेस पे बना हुआ है 5.8 के ऊपर, PHP लैंग्वेज है, ये यूज हुई है, ठीक है। दिखाने का मकसद ये है, दो इसके मकसद है दिखाने के बेटा आपको। एक तो ये आपको बताने का मकसद है कि ये whatcms.org वेबसाइट है, जहां पर आप जाके देख सकते हैं कि ये वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में बनी हुई है, ठीक है। ये वेबसाइट जो बनी हुई है हमारे सामने, ये क्या वर्डप्रेस में बनी हुई है, किसी और टेक्नोलॉजी में बनी हुई है। दूसरी चीज़ समटाइम्स होता है कि क्लाइंट हमें काम देते हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, हम डर रहे होते हैं कि यार ये काम जो क्लाइंट ने हमें दे दिया ये वर्डप्रेस में नहीं हो सकता, या किसी और जगह पे होगा, या मुझे इसके लिए कोई बड़ा कुछ लर्न करना पड़ेगा, ज़्यादा लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आप जहाँ ये जाके पेस्ट करेंगे इस लिंक को, ठीक है, जैसे ही आपको पता चलेगा ये वर्डप्रेस पे हुआ हुआ है, आपका माइंड उसी वक्त आपको क्लिक करेगा, जी ये काम वर्डप्रेस पे हुआ हुआ है, तो मुझे वर्डप्रेस का थोड़ा सा पता है या मुझे वर्डप्रेस में अच्छी नॉलेज है, तो मैं ये काम इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। अगर वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, आप इसको उस प्लेटफॉर्म से इस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, या उस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आपने काम करना है तो किस तरह आप उस पर काम कर सकते हैं। एक चीज़ होगी, मैं इसे नेक्स्ट मूव करता हूँ। अब wordpress.com और wordpress.org, ठीक है, इसके बारे में आई गेस हाजरा जो है वो डिस्कस करेंगी, वो आपको बताएंगी कि wordpress.com और wordpress.org में क्या डिफरेंस है। जी हाजरा, आप शेयर करेंगी अपने थॉट्स? Yeah, WordPress.com stands for, एक मिनट, अब हमने डिफरेंस देखना है कि WordPress.com और WordPress.org में क्या डिफरेंस है। बेसिकली बहुत से लोग कहते हैं कि WordPress.com जो है फ्री है, तो हम वो बना लें, इससे बेहतर है कि हम होस्टिंग भी लें, डोमेन भी लें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। WordPress.com जो है ना आपको कुछ लिमिटेड फीचर्स देता है, जैसे थीम्स भी दे देगा, जैसे आपको WordPress.org में मिल जाते हैं, प्लगइन्स भी मिल जाते हैं। लेकिन जो इसका जो बैकड्रॉ है ना वो ये सब है कि आप इस पे एड्स नहीं रन कर सकते। अब आप अगर ट्रैफिक अपनी ले भी आए, बहुत ज्यादा लेके आए, तो आपको उनको शेयर करना पड़ेगा अपना रेवेन्यू। और एक और चीज, यहाँ पे फ्री है, लिमिटेड है, .com पे आप ट्राई कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये एक टाइम तक लिमिटेड है। उसके अलावा आप अगर उनके आगे मेंबरशिप प्लान्स भी हैं, अगर आप वो लेंगे तो वही बात होगी कि WordPress.com एक किराए के घर की तरह है कि आप उसको अपना कंट्रोल नहीं है, आपके पास लिमिटेड फीचर्स हैं। और WordPress.org क्या है, वो एक आप समझ लें अपना घर है, आपने होस्टिंग ली, डोमेन लिया, अपना एक घर बनाया, आपका अपना कंट्रोल है, आप वो एक ओपन सोर्स कोड है, आप अपनी मर्जी से उसमें वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, आप एड्स रन कर सकते हैं। फिर देखिए आप इतनी मेहनत करेंगे, पहले आप जो एसईओ कंटेंट लिखेंगे, ट्रैफिक लेके आएंगे, तो जब आपको एड्स ही रन ना करवाने दिए जाएं WordPress.com पे, तो उसका क्या फायदा। इससे बेहतर है आप अपना घर लें WordPress.org, उस पर आप अपना काम करें। दैट्स इट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। वो आप पूछें, एनीवन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन? जी यहाँ पर हाजरा किसी स्टूडेंट ने पूछा हुआ है कि वर्डप्रेस फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है, काइंडली बताइएगा। वर्डप्रेस तो कम्प्लीटली फ्री, आप फ्री डाउनलोड करते हैं, लेकिन उस पे जो डोमेन और होस्टिंग लेते हैं वो आपने फ्री लेनी होती, वो आपने बाय करनी होती है। सॉरी, वर्डप्रेस तो आप फ्री डाउनलोड करते हैं। चाहे WordPress.com जो है उस पर आपने फ्री अकाउंट बनाना है, आपने कोई होस्टिंग नहीं लेनी, डोमेन नहीं लेना, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आपने अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो आप उस पर क्रिएट कर सकते हैं।
लेकिन उसमें बहुत लिमिटेड फीचर्स हैं, आप उसमें बहुत सी चेंजेस नहीं कर सकते जैसे आप wordpress.org में कर सकते हैं। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक बात है। जी ये क्वेश्चन है, लीजिएगा हाजरा बेटा बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। .org और .com कैसे पता चले कि हमारी वेबसाइट, कि हमारी वेबसाइट क्या मतलब एक्चुअली वो पूछना चाह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट .org के ऊपर है .com के ऊपर है। वो तो आप सिंपल सी बात है, अगर आप wordpress.org डाउनलोड करेंगे तो मतलब वो wordpress.org पे बनी है। wordpress.com पे आपने कोई मतलब पहले से डाउनलोड नहीं करना, आपने सिर्फ wordpress.com की साइट पे जाना है, अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना है और आपकी साइट रेडी हो जाएगी। wordpress.org के लिए तो आपको फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी ना। बिल्कुल ऐसे जी। I've get hosting and install WordPress. I don't know, is it? ओके सैयद ज़्यादा पूछ रहे हैं कि मैंने होस्टिंग ली है, ठीक है, इंस्टॉल वर्डप्रेस किया है, डोंट नो इट इज इट org और .com। It's उन्होंने कहा कि मैंने org. हाजा बेटा मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ आपको, मैं क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन। सैयद ज़्यादा Okay. कह रहे हैं कि मैंने होस्टिंग ली है, ठीक है, मैंने वहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ली है, अब मुझे ये नहीं पता कि .org है या .com है। ये org फाइंडिंग है, को कैसे, इसमें आप जो परफेक्ट, है ना कंफ्यूज मत होए। देखें wordpress.org में हमेशा आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको wordpress.com पे कभी भी आपको होस्टिंग नहीं लेनी पड़ेगी, ना ही आपको जो है डोमेन बाय करनी पड़ेगी। आप सिंपल जैसे आप किसी भी साइट पे जाके फ्री अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे ही आपने वहाँ अकाउंट बनाना है और आपको अपनी साइट शो होने लग जाएगी। सो मैम डू यू प्रेफर wordpress.org प्रेफर करेंगे? नहीं, ई कॉमर्स के लिए wordpress.com नहीं। देखिए आप एक चीज फ्री में ले रहे हैं, फ्री में जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके बाद आपको उसके मेंबरशिप प्लान पे तो जाना ही पड़ेगा ना, आपको फिर भी बाय करना है और इसमें लिमिटेड चेंजेस हैं, आपको वो जितना फीचर्स अलाउ करेंगे आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन wordpress.org में आपके पास अपना पूरा घर है, आपने कोड में चेंजेस करनी है, आपने कुछ स्टाइल ऐड अप करना है जो आपके थीम में नहीं है, प्लगइन्स की फंक्शनैलिटी में नहीं है, तो आप वो कर सकते हैं। और आप लोग कंफ्यूज हो गए एक्चुअली, आप लोग .com से और .org से कंफ्यूज हो गए हैं। हम अभी wordpress.com और wordpress.org में बात कर रहे हैं, आप लोग उसकी एक्सटेंशन पे चले गए हैं डोमेन की। मुझे लगता है ऐसा ही है। wordpress.org बेहतर है wordpress.com से, क्योंकि देखें wordpress.com आप एक जाके क्रिएट करें फ्री, आप सिंपल उसमें अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, या आपने ट्राई करने के लिए जैसे आप लोकल होस्ट पे बनाएंगे वैसे ही बना सकते हैं। लेकिन .org पे जो है आप अपनी मर्जी का जैसे कर सकते हैं। ये अभी इंट्रोडक्टरी वैसे भी है लेक्चर, आप लोग आगे, आपको कंफ्यूजन है हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ वैसे अभी ना हाजरा ने बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। आई डोंट नो कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। इन्होंने कहा हाजरा मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत बोलूँ तो। इन्होंने कहा कि .com जो है, ठीक है, वो क्या है, वो हॉस्टल जैसा है, थोड़ी सी आपको जगह मिलती है, थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ता है और आजादी कुछ भी नहीं है। इतने बजे आना है, ये खाना है, पसंद है नहीं पसंद है, लिमिटेशंस है बहुत ज्यादा, आजादी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर आजादी चाहिए, ठीक है, तो फिर क्या करना है, अपना घर लेना है, अपनी चीजें इंपोर्ट करनी है, सारा कुछ रखना है, ठीक है। जैसे आप फ्लैट लेते हो या जो भी करते हो, तो वो .org वाला सीन है, उसके लिए होस्टिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए डोमेन लेनी पड़ेगी, उसके लिए थीम खरीदनी पड़ेगी या फ्री वाली थीम लगानी पड़ेगी, प्लग इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो सारा काम को खुद करना पड़ेगा। लेकिन .org वाला सीन सस्ता पड़ रहा है, .com वाला महंगा पड़ रहा है, लिमिटेशंस भी हैं। आज प्लीज थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, ऐसा ही है क्या? ऐसे ही है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, जब आप अगर हाई ट्रैफिक प्ले भी आए, आपको उनके एड प्रोग्राम पे आपको अपना रेवेन्यू उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, अगर उन्होंने आपको एड्स लगाने की इजाजत दे दी।
पहले तो वो आपको एड्स भी नहीं लगाने देते, आप किस लिए साइट बना रहे हैं, आप अर्निंग के लिए साइट बना रहे हैं ना, तो वो आप सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में रखें। या हम तो ज्यादातर जब हम पढ़ते हैं या हमारे जो सीनियर्स हमें कभी wordpress.com के बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं मैं डिटेल बताती नहीं, सॉरी, वो हम डायरेक्टली wordpress.org पे चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग डोमेन की एक्सटेंशन लाइक डोमेन है सपोज hajra.com, hajra.org में आप लोग हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपकी कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ, ये हाजरा ने बिल्कुल अच्छा वाला पॉइंट किया कि .com और .org जो एक्सटेंशन है डोमेन्स की, उसमें ना घूमे। अभी सिर्फ आपने वर्ड में एक ही माइंड में वर्ड रखना, और वो है वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस के आगे पीछे घूम रहे हैं, ये फुल ट्रेनिंग उसके आगे पीछे घूम रही है। ठीक है, सो हाजरा ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि एक जगह पे आपके पास लिमिटेशंस हैं। ठीक है, इवन आप ये जो योस्ट एसईओ प्लगइन है ये भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, जो फ्री वाला आप .com पे जाके ब्लॉग बनाते हो ये वो, उसको रैंक करना तो बहुत दूर की बात है, ऐड से कमाना तो बहुत ही दूर की बात है। हाँ, अगर शौक है, ऐसी आर्टिकल लिखने का शौक है, वैसे कोई आपको घर में पूछता नहीं है और बाहर भी कोई नहीं पूछता, तो लिखने का शौक है आपको, चलो जी कोई दुनिया देख लेगी, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर अर्निंग के लिए बनाना है और थोड़ी सी अपना भी टाइम की वैल्यू है या कुछ करना है, कमाने के लिए करना है, तो फिर बेहतर है कि .org की तरफ जाइएगा। बाकी काइंडली कंफ्यूज नहीं हो। हाजरा भी यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूँ, हाफिज साहब भी यहीं पे हैं, अब्दुल्ला भी यहीं पे हैं। हम लोग आपको मुसलसल गाइड करते रहेंगे, आगे जाके ये कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। ठीक है, सो अभी किसी के कोई मसले हैं तो बता दें, वरना फिर हम हाजरा को देंगे ऑफ। ठीक है, ये अभी हमें कुछ अच्छे से मैसेज आने लग पड़े हैं। हाँ, ऐसे ही है, जब आप लोग स्टार्ट हो जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच हाजरा। हाजरा, आप कुछ और शेयर करना चाहेंगी या फिर हम नेक्स्ट चले आगे? ओके, थैंक यू सो मच। हम वापस हाफिज को देते हैं उनकी स्ट्रीम। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू एवरीवन। ओके जी, मैं स्लाइड थोड़ी सी शेयर करता हूँ। wordpress.org और wordpress.com मैम हाजरा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, मैम हाजरा ने आपको गाइड किया है। ठीक है, सिंपल में जो है wordpress.com है, ठीक है, वहाँ पर आप ब्लॉग बना सकते हैं और वहाँ आपको पे करना पड़ता है। wordpress.com पे आपको पे करना पड़ता है, वहाँ पर आप ब्लॉग बना सकते हैं। ये कुछ कंपैरिजन आपके सामने भी विंडो के ऊपर आ रहा होगा कि क्या कंपैरिजन है। ठीक है, wordpress.org के अंदर आपकी फुल एक्सेस होती है, कोड आपके पास होता है, कोड आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई भी चेंज करना हो आप कर सकते हो, आपके पास 100% राइट होते हैं। ठीक है, .com एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, वहाँ जाके आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज है, जो हमने काम करना है, हमने .org के साथ काम करना है। हम जब हमारा दिल करे हम इंस्टॉल करें थीम को, हम कोड में चेंज करना चाहे करें, हमने उस तरह काम करना है। ठीक है, तो आपके साथ जितनी कम्युनिकेशन होगी .org की होगी, .com की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, स्टिल यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए, गाइड करने के लिए कुछ कंपैरिजन है जो मैं क्विक लेके जाऊंगा। ठीक है, ये कंपैरिजन ब्रांडिंग फ्रीडम होती है जब आप अपना काम कर रहे होते हैं, जब आप .org पे काम करते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, पे टू रिमूव ब्रांडिंग। ठीक है, जैसे हाजा ने बताया कि अगर आपने रेवेन्यू लिया है, ठीक है, तो आपको रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पावरफुल एनालिटिक्स होते हैं जब आप अपना काम कर रहे होते हैं। बहुत से लोग इस कम्युनिटी अच्छा जी, बहुत से लोग कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं उन्होंने प्लगइन बनाए होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत पावरफुल एनालिटिक्स है। ठीक है, जब आप .com पे काम करते हो तो लिमिटेड एनालिसिस आपके पास मिलते हैं। फर्दर मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। ठीक है, मेंबरशिप साइट आप बना सकते हैं जब आपने काम करना है .org के ऊपर। जब आप .com पे काम कर रहे हैं, आप अपनी मेंबरशिप साइट ही बना सकते हैं। मेंबरशिप साइट वो होती है जहाँ पर लोग आके मंथली पे कर रहे होते हैं और वो आपकी सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे canva.com है, जैसे StreamYard एक वेबसाइट है StreamYard.com, और भी बहुत सी वेबसाइट हैं जो आपको मेंबरशिप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आगे नेक्स्ट आता है कि वाई वर्डप्रेस फॉर क्लाइंट्स। ठीक है, ये अब्दुल्ला आपके साथ शेयर करेंगे, ये अब्दुल्ला इसके पर आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। जी काइंडली अब्दुल्ला आप आइएगा, तो आप वर्डप्रेस वाई वर्डप्रेस फॉर क्लाइंट, यानी कि वर्डप्रेस क्यों क्लाइंट के लिए, आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आवाज़ मेरी आ रही है? यस ब्रदर, आपकी आवाज़ आ रही है, काइंडली बताइएगा।
सो स्टार्ट करते हैं कि हम वर्डप्रेस को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट्स में लोग पूछ भी रहे थे कि कोडिंग से बहुत अच्छी वेबसाइट बन जाती है, तो आप कोडिंग क्यों नहीं सिखा रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बंदा कोडिंग के में हर बंदे का कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये और इसको हर बंदा पिक नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ी-सी एफर्ट है फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन हर बंदे के लिए कोडिंग नहीं है। तो लेकिन फिर भी लोगों का शौक होता है कि हमने कुछ करना है, सीखना है। उनके लिए जो वर्डप्रेस है वो बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। वो वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए वेबसाइट बना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए बना सकते हैं एंड व्हाटएवर जो भी वो साइट बनाना चाह रहे हैं वो अपना काम उस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात सबसे पहला पॉइंट है कि हम क्यों प्रेफ़र करते हैं वर्डप्रेस को। सबसे पहला उसमें ये पॉइंट है कि वर्डप्रेस जो है ये मोबाइल फ्रेंडली है, कि आपने एक वेबसाइट बनाई है ब्राउज़र के ऊपर और जब आप उसको ओपन करेंगे अपने मोबाइल पे तो वो ईज़िली रन हो जाएगी। पहले क्या होता था कि एक क्लाइंट जब किसी फ्रीलांसर से या जिससे भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाता था, तो वो जो डेवलपर होता था वो कहता था कि मैं आपको एज़ अ गिफ्ट ये दे रहा हूँ कि ये जो आपकी साइट मैंने बनाई है ये मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल पे भी चलेगी। लेकिन अब मामला उल्टा हो गया। अब जो क्लाइंट आता है वो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि मेरी जो साइट है ये मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। तो यही बात है कि वर्डप्रेस को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। और उसके बाद जो दूसरा इसका पॉइंट है ये एसईओ फ्रेंडली है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन इसमें बहुत ज़्यादा आसान है, कि जितने भी सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट की अगर आपने अच्छी एसईओ की हुई है तो वो आपकी वेबसाइट को रीड करके उसको टॉप रिज़ल्ट्स में शो कर देते हैं। तो उसके बाद जो अगला पॉइंट आ जाता है कि वर्डप्रेस से पैसे किस तरह से कमाए जा सकते हैं। तो इसमें सिर्फ़ ये नहीं है कि आप एज़ अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज़ को ऑफ़र करके पैसे कमा सकते हैं। इसमें ये भी है कि आपको वर्डप्रेस पे साइट बनानी आती है। सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि आप एज़ अ फ्रीलांसर पैसे कमा सकते हैं अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र करके। कोई क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट बनानी है, या क्लाइंट कोई सर्विसेज़ ऑफ़र करता है जैसे पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज़ है या प्लम्बर वगैरह की सर्विसेज़ हैं, एसी सर्विस है, तो उसके लिए आप उसको वेबसाइट बना के दे देते हैं। ये तो हो गया एज़ अ फ्रीलांसर किसी के लिए काम करना। उसके अलावा आप वर्डप्रेस के पे क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप वर्डप्रेस पे अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं। आपको राइटिंग का शौक है, आप कंटेंट राइटर हैं, जो भी है, तो आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं और जब उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं जो गूगल एडसेंस की है, तो तब आप जो है उससे अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो वर्डप्रेस का फ़ायदा आप क्या कर सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट भी बना सकते हैं, यानी कि जैसे दराज़ है और अमेज़न है, आप इस तरह अपना भी एक स्टोर बना सकते हैं बहुत ईज़िली। तो आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद जो एक पॉइंट है कि आप अपना कोर्स, अगर आप टीचर हैं, आपके पास कोई स्किल है, आप उसको टीच करना चाह रहे हैं, तो आप उसका एक कंप्लीट कोर्स बनाते हैं और अपने वर्डप्रेस को एलएमएस बना के, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे आपने देखा होगा डिजी स्किल्स का है, तो आप उस तरह से बना के भी इसको अपलोड कर सकते हैं, यानी कि अपनी आप साइट बना सकते हैं और इसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कि आप मेंबरशिप साइट्स बना सकते हैं, जैसे अभी हफ्सा साहब ने बताया कि canva.com है, स्ट्रीमयार्ड है। तो गर्ज़ ये है कि वर्डप्रेस पे सिर्फ़ आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आप इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल जाती हैं कि आप इनमें अपने नीड्स के अकॉर्डिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और आप इससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। एक्सीलेंट अब्दुल्ला, वेल एक्सप्लेन। जी अब्दुल्ला, एक क्वेश्चन है, काइंडली आंसर कीजिए। जी सर, क्या क्वेश्चन है? मुझे शो नहीं हो रहा। सर ये क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आ रही, आप काइंडली मुझे एक्सप्लेन कर दें। ये प्यारे भाई हैं, इनकी आई गेस इंग्लिश अच्छी है तो वो थोड़ा सा बता रहे हैं उस हवाले से। चलें, एक और मुझे कमेंट आया, पहले मैं ये बता दूं, जी 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 वर्डप्रेस जी वेबसाइट हैक क्यों होती है। तो सबसे पहला जो रीज़न है हैक होने का वो ये है कि आप कोई ऐसी थीम इंस्टॉल करते हैं या ऐसा प्लगइन इंस्टॉल करते हैं प्रो लेने के चक्कर में कि हमारे पास प्रो है। बेसिकली क्या होता है, वो किसी और ने क्लोन किया होता है, डेवलप किया होता है, तो जब आप उसको अपनी साइट पे इंस्टॉल करते हैं उस प्लगइन को या थीम को, तो जिसने बनाया होता है हैकर होता है, उसको आपकी वेबसाइट की एक्सेस मिल जाती है, तो वो ईज़िली आपकी वेबसाइट जो है उसको हैक कर सकता है। तो मेजर रीज़न यही है। हाँ जी, जैसे ये बताया नल थीम एक भाई ने कमेंट किया है, तो यही
थीम आप जब भी आपने कोई प्लगइन या थीम इंस्टॉल करनी है, कोशिश करें कि जो अवेलेबल है उस आप उसके रिव्यूज़ देखें, आप देखें कि वो लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ है, आप वही इंस्टॉल करें। और ज़रूरत नहीं है प्रो वगैरह आपको यूज़ करने की, क्योंकि आपका जो काम है वो लिमिटेड जो फंक्शन वाला प्लगइन है उस पे भी चल जाएगा। तो मेजर रीज़न यही है कि आप जो प्लगइन या थीम यूज़ करते हैं प्रो या नल्ट जिसे कहते हैं, तो यही रीज़न है हैक होने की। जी सर, इसके अलावा क्या क्वेश्चन था? वेल एक्सप्लेन यार। इसका आंसर देना चाह रहे हो अच्छा, आप? यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना भूल ही गया कि जो सबसे मेजर है कि आप वर्डप्रेस पे अपनी एक एफिलिएट साइट बना सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का आपको पता होगा कि अमेज़न है या जो भी अदर प्लेटफ़ॉर्म है, वो आपको अपनी एफिलिएशन दे देते हैं कि आप अगर उनके प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो क्या है जी कि उसमें से आपको कमीशन मिलता है। हर प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से जो कमीशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप एक अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और आप उसको एफिलिएट कर सकते हैं अमेज़न के साथ या जिसके भी साथ। कोई आपकी प्रोडक्ट ओपन करके क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो अमेज़न के पास चले जाएगा। अगर वो परचेज़ करता है वहाँ से, तो क्या है जी कि आपको उसमें से कमीशन मिलता है। तो ये मैं पॉइंट एक छोड़ गया था, ये मैंने बता दिया। कोडिंग आपने किस लेवल की सीखनी है? आपने कोडिंग अव्वल तो सीखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लेकिन फिर भी आप सीखना चाह रहे हैं तो आप एचटीएमएल के बेसिक टैग्स जो होते हैं वो सीख लें। जो फॉर्म टैग है, डिव टैग है, टेबल बनाने का टैग है, इस तरह के जो टैग्स हैं आप वो सीख लें। परफेक्ट अब्दुल्ला, एक्सीलेंट यार, बहुत आला माशाल्लाह। और आपके साथ मैं नोट्स शेयर कर दूँगा, अगर आप फिर भी एचटीएमएल बेसिक लेवल पे सीखना चाह रहे हैं तो वो नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपने सीखना नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाएगी अगर आप एचटीएमएल करना चाह रहे हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूँगा। एक्सीलेंट यार, परफेक्ट। अच्छा जी, बहुत से यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। एक मिनट मुझे दीजिए सर। अच्छा जी, सिनेरियो ये है बेटा कि आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं एचटीएमएल सीखना है, सीएसएस सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है। आप बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं एचटीएमएल की, सीएसएस की, जावास्क्रिप्ट की। कोई भी जो नॉलेज होता है ना, वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में फ़ायदा दे देता है। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें आती होंगी तो वो इधर प्लस होगा आपका। वो क्या होगा, यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा उस चीज़ का। ठीक हो गया। अब जो हमारा आज का टास्क है, हमने क्या करना है, हमने इंस्टॉल करना है जैम को। सबसे पहले हम जैम इंस्टॉल करेंगे। अपनी मशीन को एज अ सर्वर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैम इंस्टॉल करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैम ओपन करते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं। डाउनलोड जैम फ्रॉम द इंटरनेट, वंस डाउनलोड एंड क्लिक टू इंस्टॉल। ठीक है, आप में से कोई भी मेरे साथ कोई भी मेरे साथ अगर करना चाहे, ठीक है, मोर देन वेलकम। मैं यहाँ पर स्लाइड शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू सो यू कैन गो विद द फ्लो। जी, आप में से कोई मेरी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं ओपन करता हूँ। मैंने जैम डाउनलोड लिखा।
आप में से जो भी बिगनर है, ठीक है, वो जो सीखना चाह रहा है आप में से कोई भी, ये जैम, यहाँ पर मैं गया अपाची, ठीक है, अपाची पे जाके यहाँ पर विंडोज़ हैं तो आप विंडोज़ के लिए करेंगे, लिनक्स है तो लिनक्स के लिए करेंगे, अगर आप में से कोई ओएस यूज़ कर रहा है तो वो ओएस के लिए यहाँ से डाउनलोड करेंगे। विंडो के लिए मैं सिंपल यहाँ पर डाउनलोड 64 बिट पर क्लिक करता हूँ। है बॉस, मैं ना मोटर स्पोर्ट के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए, तो मुझे ख्याल है कि आपकी बात सुन नहीं रहे थे, मैं एक दफ़ा बता के जाऊँ। आप आ जाओ, जाओ साथ में बताती हूँ। कहाँ गए? टिंग टिंग टिंग। ओके, ये गायब हो गए। बॉस आप अपना कैमरा ऑन कर लो ताकि मैं आपके ऑडियंस को दफ़ा बता दूँ आप क्या कह रहे हो। आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आपके सर आपको कह रहे हैं आप लाइव ज्वाइन कर लो, प्रैक्टिकल कर लो, साथ में लाइव आ जाओ। तो कोई अगर आना चाहता है तो आ जाओ जल्दी से। जितने भी लोग जिनको कुछ नहीं पता वर्डप्रेस का, बिल्कुल बेसिक से है, पहली दफ़ा वर्डप्रेस का नाम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है कि आपको कहा जा रहा है कि आपकी उंगली पकड़ के आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है? तो 2 में से एक ऑप्शन हो सकता है, या तो आप अपनी-अपनी स्क्रीन पे काम करना स्टार्ट कर दो, लैपटॉप से जॉइन कर लो, जैसे-जैसे स्टेप्स बताते जाते हैं, खुद-खुद करते जाओ और कमेंट्स में बताते जाओ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आके लाइव जॉइन कर लो और इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। ऐसे ही है वर्कर्स? हुँ, हुँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आई डोंट नो क्यों? यस मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि बेसिक स्टेप्स हैं, या तो आप हुँ, स्टेप्स हुँ। अपने मशीन के ऊपर फॉलो कर लो, या हमारे साथ स्क्रीन शेयर करो, हमें पता चले आप कर रहे हैं। ठीक है बेटा? हुँ, हुँ। सो आ जाओ, अगर कोई बंदा भी लाइव आना चाहता है जल्दी से आ जाए, और अगर नहीं आना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी स्क्रीन पे लाइव करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? मैं जब तक देखती हूँ अगर कोई आना चाहता है मैं उनको लाइव लेकर आ सकती है, ठीक है? बाय। परफेक्ट। ओके ओके। जी मेरे पास ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, ये देखिए, ये अगर आप मेरा फूटर देखेंगे यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, ये भी 2 मिनट्स लेफ्ट है, ये विद इन 2 मिनट्स मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा बेटा, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, हमने डिसाइड कर लिया हुआ था कि सेशन हमने लाइव जाना है, तो इसलिए मैंने फिर इसको डिले नहीं किया, थोड़ा सा गला ख़राब है, तो वो थोड़ा सा काइंडली आप कंप्रोमाइज़ करें मेरे साथ। ये डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जैम क्या है। बेटा जैम वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो क्या करता है आपकी मशीन को कन्वर्ट कर देता है एज अ सर्वर, ठीक है। कोई भी वेबसाइट जो आप देखें, आपने बहुत लोगों से नाम सुना होगा सर्वर क्या है। सर्वर एक मशीन होती है जहाँ पर आप अपना कोड रखते हैं, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, जो बैक एंड लैंग्वेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सर्वर पे चल रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने जैम पीएचपी में चलाना है, पीएचपी में वर्डप्रेस बेसिकली होता है। हमने जब पीएचपी चलानी है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसा सर्वर चाहिए। अब सर्वर अभी राइट नो मैं परचेज नहीं कर सकता, या मैं परचेज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सबके साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी मशीन को लर्निंग पर्पज़ के लिए क्या बना दिया, सर्वर बना दिया, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा अपने पास, जब मैं एक दफ़ा इंस्टॉल करूँगा उसके बाद मैं इसको ऑन करूँगा तो मेरी मशीन वर्क करेगी एज अ सर्वर, ठीक है। लोकल सर्वर मेरी मशीन काम करेगी, ठीक है बेटा। ओके, यहाँ तक बेटा क्लियर है? किसी का क्वेश्चन कोई है या चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे पूछें, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। जी ये मेरे पास 1 मिनट रहता है, ठीक है, विद इन आफ्टर 1 मिनट, ठीक है, मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको आपके सामने इंस्टॉल करना शुरू कर दूँगा। बेटा विंडो के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने कौन सा डाउनलोड करना है, मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। आपने ये 8 है, ये आप डाउनलोड करने हैं, जो आपके सामने विंडो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। 8 आ रहा है PHP 8.0.9, वो आपने डाउनलोड कर देना है। PHP 8.0.9 आपने डाउनलोड कर देना है। जी बेटा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट यहाँ पर 2-3 स्टूडेंट्स ने पूछा है, या स्टूडेंट नहीं मैं कहूँगा, यहाँ पर आप मेरे साथ मेरे जस्ट ब्रदर एंड सिस्टर हैं, भाई हैं। बेटा कोई भी मशीन आपके पास हो वो आपके लिए काम करेगी। मिनिमम भी अगर आप कि आपके पास i3 है,
ठीक है, फर्स्ट जनरेशन है, फिर भी आपका काम चल जाएगा। i3 फर्स्ट जनरेशन में भी काम चल जाएगा। इसलिए आप ये ना सोचें कि आपको बड़ी कोई हाई फाई मशीन चाहिए, आप सिंपल सी भी जो भी अफोर्डेबल मशीन है वो आप ले लें। अच्छा बेटा, ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया, ये देखिए मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके जी, मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास आ गया। अभी आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं कि जैम मेरे पास क्या आ गया जी, जैम मेरे पास इंस्टॉल है, तो वो मेरे पास शो हो रहा है, जैम मेरे पास शो हो रहा है, जैम मेरे पास शो हो रहा है। ठीक है बेटा, मैं जैम पे क्लिक करता हूँ। ये स्टेप आपने मेरे साथ फॉलो करना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक आता है, उनके लिए ये नहीं है, जिनको बेसिक नहीं आता ये उनके लिए स्टेप है। ठीक है बेटा, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यस मैंने करना है। आप एक चीज़ याद रखें, आपकी जो भी एज है, जितना भी आपने कंप्यूटर यूज़ किया है, आपने जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, आपके सिंपल स्टेप होते हैं। सिंपल स्टेप क्या होते हैं, आप यस करते हो और नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो, यस करते हो और नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो। यहाँ भी आपने वही रूल फॉलो करना है। ओके किया, मेरे पास ये स्क्रीन आ गई, मैंने नेक्स्ट किया, मेरे पास ये स्क्रीन आ गई, मैंने फिर नेक्स्ट किया। यहाँ से वो मुझे पूछ रहा है कि मैंने कहाँ पर इंस्टॉल करना है, सी में करना है, डी में करना है। मैं इसको जाके डी में कर लेता हूँ, सी में मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मैं इसको डी में कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक अच्छा है, मैंने मैं यहाँ ना पर यहाँ पे जैम का अगेन बोर्ड कर दिया। मोर्स बोर्ड के लिए आ गई। नहीं नहीं यहाँ नहीं नहीं यस यस ये यस जितने लोग ना प्लीज। थोड़े से नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो कि बहुत बेसिक है ये वो, उनके लिए मैंने पॉपअप किया कमेंट। ठीक है, आपके लिए बेसिक हो सकता है, ठीक है, 2-4 लोगों के लिए। यार हम लोगों ने जब पोस्ट की ना तो 15,000 रीच आई, जिसका मतलब ये है कि 15,000 लोगों के लिए शायद वो बहुत बेसिक नहीं, मतलब वो जो चीज़ है वो थोड़ी इस तरह से है। ठीक है, सो अब जिन लोगों को लग रहा है बेसिक है वो काइंडली स्ट्रीम छोड़ के चले जाइए, बाकी सब लोगों को नहीं तंग करना। ठीक है, और जिन लोगों को लग रहा है कि जी ये थोड़ा सा हमारे टाइप की चीज़ है तो प्लीज वो लोग कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, और वकास आप ना ऐसे बताना जैसे कि एक बंदे ने आज पहली दफा वर्डप्रेस का वर्ड सुना और वो कर रहा है, क्योंकि हमारे इस ग्रुप में ना मोस्टली खवातीन भी हैं जो मैरिड हैं, बच्चों वाली हैं, वो पहली दफा कंप्यूटर यूज कर रही हैं, उनके लिए बाकी हम स्लो स्लो चलेंगे। ठीक है, और अगर कोई लोग बहुत प्रो हो तो कोई मसला नहीं है, आप हमारी ऑडियंस हो भी नहीं। ठीक है, हमारी ऑडियंस तो वही लोग हैं जिनको कुछ सीखना है और बहुत बेसिक से सीख रहे हैं। ठीक है, सो जी कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ सब स्टूडेंट्स के लिए। आई विल ट्राई कि मैं ऑडियंस को रीच करूँ, या जो भी ऑडियंस है उसके लिए जितना बेहतर हो सके मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके लिए बेहतर हो सके। ठीक है, कुछ प्रो लेवल हैं, कुछ मीन्स स्टार्टिंग है, बिगनर्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि दोनों का मिक्सचर लेके चलें। ओके, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो जो स्टूडेंट्स जो मुझे कह रहे हैं स्लो करें, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, मैंने दोबारा, ये मेरे पास एक आइकॉन है, मैंने आइकॉन पे क्लिक किया, ये मेरे पास एक विंडो आती है सामने आपकी स्क्रीन, आप देखें आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, मेरे पास ये दूसरी विंडो आ जाएगी। सॉफ्टवेयर जैम इंस्टॉल करने या कोई भी इंस्टॉल करने का बड़ा सिंपल रूल है, आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, अगेन मैं उसी स्टेप पे आ गया हूँ। ठीक है, अगेन मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर मेरे पास विंडो आई है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने चूज करना है मैंने किस डायरेक्टरी में करना है। आपने कोशिश करनी है कि आपने सी में करना है, आप सबने कोशिश करनी है कि आपने सी में ड्राइव में करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास सी में मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सी में ड्राइव में जाता हूँ, ये मेरे पास जैम ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको डी में कर देता हूँ, इसलिए मैं इसको डी में कर लेता हूँ।
मैं ई में कर रहा हूँ बेसिकली। आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आपने ये जो है जैम कहाँ पर इंस्टॉल करना है, आपने इसको सी में इंस्टॉल करना है, आपने इसको सी ड्राइव में इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट करना है। कुछ भी आपने चेक करना है, अनचेक करना है, कोई मसला नहीं, आपने नेक्स्ट करना है। अब ये यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा, कुछ मिनट कह लें, फ्यू मिनट्स आप यहाँ पर वेट करें। यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगेंगे, बट आपने इसके ऊपर चलना है। अब यहाँ पर एक भाई है, उनका कमेंट था कि आप ट्राई बिटनमी करें। आप बिटनमी में भी कर सकते हैं। जैम का क्या फ़ायदा है कि कल को आप मल्टीपल चीज़ों पे जब काम करना होगा, वहाँ पर आपको एडवांटेज होगा। आपको वेबसाइट जब ट्रांसफ़र करनी होगी, वहाँ पर आपको इंशाल्लाह एडवांटेज होगा। बहुत सी जगह चीज़ों पे जाके आपको एडवांटेज होगा। हाँ, आप में से कोई बिटनामी पे काम करना चाहे तो वो बिटनामी इंस्टॉल करे, आप में से कोई वैम पे काम करना चाहे वैम पे काम करे। हमारा मकसद ये है कि हमने अपनी जो मशीन है उसको एज अ सर्वर बनाना है, हमने अपनी मशीन को एज अ सर्वर बनाना है, ठीक है। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, आपका कोई भी पर्पस हो सकता है। एंड गोल मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। हमारा गोल ये है कि हम अपनी जो मशीन है जिस पे हम काम करें उसको हम एज अ सर्वर बनाएं। जब हम उसको एज अ सर्वर बनाएंगे, उसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो बेटा, कोई मसला नहीं, कोई भी इशू नहीं, ठीक है बेटा। कुछ मिनट लगेंगे जहां हमें वेट करना होगा। बेटा अगर आपकी स्पेस सी ड्राइव में कम है, फिर भी फिर आप डी में इंस्टॉल कर लें। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सी ड्राइव है। एस कोई भी रीज़न की वजह से मैं सी में नहीं इंस्टॉल कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं डी ड्राइव में जाके इंस्टॉल कर दूँगा। अगर सी मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं डी में इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा बेटा हर एक का ना अपना एक्सपीरियंस होता है। किसी का बिटनामी के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, किसी का बुरा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। किसी का जैम के साथ अच्छा एक्सपीरियंस होगा, किसी का जैम के साथ बुरा एक्सपीरियंस होगा। सो डू वट एवर यू वांट टू डू। हमारा एंड गोल है, हमने अपनी मशीन का जो सर्वर बनाना है। तो मैं जैम के साथ कर रहा हूँ, आपको जो बेहतर लगे, जो ईजी लगे बेटा आप वो करें। जी यहाँ पर है कि जैम होस्टिंग का काम करेगी। जी बेटा जैम होस्टिंग का काम करेगी, ठीक है। जैम एज अ होस्टिंग काम करेगी, ठीक है बेटा। यहाँ पर कुछ हमें थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं अगर उसको करता, मैं उसको फॉलो करता, तो आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि इंस्टॉल कैसे होना है। हमने फर्स्ट स्टेप मिस कर दिया है, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको फॉलो किया। मैंने सिंपल क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने करूँ, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन था। पहले तो मैं थैंक्स करूँगा कि आपने एक क्वेश्चन किया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। आप जैसे लोग जैसे जब क्वेश्चन करते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाती है, जो क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं या क्वेश्चन नहीं करते ड्यू टू सम रीज़न मे बी। अच्छा यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे तो डोमेन होस्टिंग नहीं लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन ये है कि अगर हम जैम इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी लोकल मशीन के ऊपर, तो क्या हमें होस्टिंग और डोमेन परचेज नहीं करनी पड़ेगी। बेटा ऐसा नहीं है। हाँ, आपको प्रैक्टिस करने के लिए होस्टिंग एंड डोमेन बिल्कुल परचेज नहीं करनी पड़ेगी। आप अपनी लोकल मशीन में जो भी आपके पास लैपटॉप है या आपके पास कंप्यूटर है, कोई भी है, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पर लर्न कर सकते हो। वहाँ आपको कोई पे करके होस्टिंग लेके आपको कोई भी लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोकल होस्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने सीख लिया, वही काम आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी लाइव वेबसाइट में। आप वो काम किसी क्लाइंट के लिए उसके सर्वर पे कर सकते हो। आपसे जो कम्युनिकेट किया है हमने, जो आपको गाइड किया, हमने बताया कि हम बिगिनर से शुरू होकर एडवांस लेवल पे चलेंगे। अभी हम आपको लोकल मशीन पे बता रहे हैं किस तरह वर्डप्रेस पे काम होता है। फिर आपको बताएंगे कि आप सर्वर के ऊपर लाइव यूआरएल वेबसाइट कहाँ से परचेज करते हो, मींस डोमेन कहाँ से परचेज करते हो, आप होस्टिंग कहाँ से परचेज करोगे, और कहाँ पर जाके सर्वर पे किस तरह आप इंस्टॉल करोगे, वो भी इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको विद द टाइम गाइड करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक्स अगेन फॉर योर क्वेश्चन बेटा। हमें 1 या 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम आगे इंशाल्लाह चलेंगे।
अच्छा, यहाँ पर है फरजाना शाह, ठीक है, फरजाना शाह। अच्छा, it went directly to Vietnamese for exam but you have both please explain। अच्छा बेटा, मैं सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए, आपको गाइड करने के लिए कि मुझे जो लगता है कि आसान मेथड है, जितना आसान हो सकता है मैं उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास जैम ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। मैं अभी आपको सिर्फ गाइड करने के लिए, मैं आपको बताने के लिए कि इस तरह काम होता है, इस तरह जैम इंस्टॉल होता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरी जो प्रैक्टिस है वो जैम के साथ है, इसलिए मैं जैम इंस्टॉल कर रहा हूँ। जो कुछ बिटनामी के साथ करना चाहें वो बिटनामी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। बेटा होस्टिंग के बारे में इंशाल्लाह जब टाइम होगा तब एक्सप्लेन करेंगे, अभी नहीं मैं करूँगा, विद द टाइम हम करेंगे इंशाल्लाह। बेटा मेरी तरफ अजान हो रही है, हम सिर्फ 2 से 3 मिनट लेके अजान ख़त्म होती है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जी फरजाना शाह, अच्छा आई मीन मेरे पास बिटनामी फॉर जैम इंस्टॉल हुआ है बट आपके पास वेलकम टू जैम आ रहा है। आई वांट यू टू एक्सप्लेन दैट। क्या कोई बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन केस अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या आपसे इंस्टॉल ठीक नहीं होता है या कोई इशू आ जाता है, यहाँ पर हम सब मिलके आपकी हेल्प करेंगे। हमारे साथ तलहा हैं, हाजरा हैं, अब्दुल्ला है, आप इनको टैग करें, ये इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हम आगे, हम इसके बाद हमारा फिनिश है, हम फिनिश करेंगे। मैं फिनिश करता हूँ, इसका मतलब है मेरे पास जैम इंस्टॉल हो गया, इसका मतलब है मेरे पास जैम इंस्टॉल हो गया। ये आपके पास सामने कंट्रोल पैनल आ रहा है, ये कंट्रोल पैनल की विंडो आपके पास आ रही होगी। ये कंट्रोल पैनल की क्या आ रही होगी बेटा, विंडो आपके पास आ रही होगी, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल की विंडो आ रही होगी। अच्छा यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैम वेस IIS। बेटा IIS ASP के लिए यूज होता है, जैम हम PHP के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने कोई ASP.NET की एप्लीकेशन को लाइव करना है तो उसके लिए मैं IIS यूज़ कर रहा होता हूँ, तो जैम हम यहाँ PHP के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट करना है और ये स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर स्टार्ट हो जाता है वेल एंड गुड है, अगर स्टार्ट नहीं होता, कोई एरर दे रहा है, तो आप कॉन्टैक्ट करेंगे हमारे साथ, हम आपको गाइड करेंगे। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये एरर आ रहा होता है, ये एरर मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि पोर्ट 80 का मसला आता है, लोकल होस्ट पोर्ट 80 का मसला आता है। जिनका इशू नहीं आएगा, जिनका यानी कि जैसे ही 1 क्लिक करने पे स्टार्ट हो जाएगा, वो लोकल होस्ट से स्टार्ट करेंगे। जिनका नहीं होगा वो कन्फिग में जाएंगे, मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, कन्फिग में जाता हूँ। कन्फिग ये मैं गया, यहाँ से http.config की फाइल है, सबसे टॉप के ऊपर जो फर्स्ट फाइल है इस पर मैं गया, मैं कंट्रोल F करता हूँ, 80 सर्च करता हूँ, यहाँ पर 80 आ रहा है, मैं इसको क्या करूँगा 81 कर दूंगा, 80 करूँगा या 81 करूँगा। मैं नेक्स्ट चलता हूँ, यहाँ पर आ रहा है 81 कर दूंगा। 80 के आगे मैंने सिर्फ क्या ऐड किया, मैंने 81 ये ऐड किया। अच्छा बेटा एक चीज़, आपको बहुत कम लोग होंगे जिनको ये एरर आएगा, मोस्टली स्टूडेंट्स को एरर नहीं आएगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एरर नहीं आएगा, ठीक है। जिनको आएगा उनके लिए कि उन्होंने ht config की फाइल में जाके क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है, कंट्रोल F 80 सर्च करना है। 80 सर्च करने के बाद यहाँ पर 80 के आगे 81 या 80 ऐड कर देना है, इनके पोर्ट चेंज कर देनी है।
ये जो सोल्यूशन है आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, ये जो सोल्यूशन है आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, आपको इसकी बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी। स्टिल किसी को कोई एरर आया, किसी को भी इशू आया, आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब्दुल्ला के साथ वो आपको बता देंगे, अब्दुल्ला के साथ वो आपको बता देंगे। मैं ये विंडो ओपन करता हूँ, ये आपके सामने ओपन है, यहाँ पर आ रहा है ये पोर्ट 80 का एरर आ रहा है। मैं ये कॉपी किया, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ टू मेक इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये है, अब मे बी विजिबल है, पोर्ट 80 इन यूज बाय अनेबल टू ओपन प्रोसेस। जो हमारा लोकल होस्ट है वो 80 पोर्ट यूज करता है, वो अभी बता रहा है कि पोर्ट 80 अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए हमने क्या कि हम यहाँ से कन्फिग में जाते हैं, ऊपर क्लिक किया, कन्फिग, एक विंडो ओपन होगी, कन्फिग के बटन पे मैंने क्लिक किया है और एक विंडो मेरे पास ओपन हो गई है। यहाँ पर अपाची http.config में गया, मैं यहाँ पर 80 सर्च किया, ये दो जगह 80 आया, एक यहाँ पर आया है और नेक्स्ट में यहाँ ये आया है, मैंने इसको 8081 किया है। ये मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ लास्ट टाइम, ये करने के बाद आपने सेव करना है सिर्फ, ठीक है बेटा। जब आप स्टार्ट पे क्लिक करें, आपका स्टार्ट ना हो तो आपको एरर आ रहा हो, फिर आपने ये काम करना है, अदरवाइज आपने ये काम नहीं करना। अगर आपको एरर आ रहा होगा तो आपने ये काम करना है, ओके। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, मेरा 8081 के साथ ये मेरी स्टार्ट हो गई है, 8081 के साथ ये मेरा स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, लोकल होस्ट /8081, ठीक है। ये उनके लिए जिनको एरर आ रहा था, जिनको नहीं आ रहा था वो क्या करेंगे, वो लोकल होस्ट ओपन करेंगे, वो सिर्फ लोकल होस्ट ओपन करेंगे, उनके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उनके पास क्या हो जाएगा बेटा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उनके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आपके पास विंडो आ जाएगी, ये आपको बताएगा कि वेलकम टू फॉर जैम फॉर विंडो, ये बताएगा विंडो कौन सी है, ये चीज़ आपको बताएगा। अगर आप टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, PHP माई एडमिन ओपन होगा। अगर आप PHP माई इन्फो पे ओपन करेंगे, ये सारी आपको PHP की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये सारी आपको क्या दे रहा है, ये PHP के बारे में बता रहा है कि PHP के बारे में ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये आपके पास ये डेटाबेस ओपन हो गई है। मैंने लोकल होस्ट सिर्फ ओपन किया है, मेरे सामने ये विंडो आ गई है। मैंने PHP माई एडमिन पे क्लिक किया है, मेरे पास ये स्क्रीन आ गई है। मैंने PHP माई इन्फो पे क्लिक किया है, मेरे पास ये स्क्रीन आ गई है। ये सारा काम आपने बेटा अपने पास करना है, ये सारा काम आपने अपने पास करना है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आई बिलीव क्लियर कर दिया मैंने सिंपल वे में। जब आपने जैम इंस्टॉल किया है, आप ये देखिए मैंने डी में इंस्टॉल किया है, ई में इंस्टॉल किया, ये जैम का फोल्डर मेरे पास बन गया है। ये जैम के फोल्डर पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर htdoc का फोल्डर बन गया, जैम का फोल्डर, उसके अंदर कौन सा फोल्डर बना है, htdoc का फोल्डर। मैं htdoc का फोल्डर ओपन करता हूँ, यहाँ पर ये देखें डैशबोर्ड आपको शो हो रहा है, ये डैशबोर्ड शो हो रहा है। जब बेटा मैंने यहाँ पर ओपन किया ना, मैंने जब यहाँ पर लोकल होस्ट लिखा ना, लोकल होस्ट 8081, जब मैंने ये ओपन किया ना, तो यहाँ पर जो डैशबोर्ड था ना, ये वाली बेसिकली विंडो ओपन हो गई। ये वाले फोल्डर को जाके उसने हिट किया ये वाले फोल्डर को उसने जाके क्या किया, हिट किया। मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ, जैम htdoc के अंदर, जैम htdoc के फोल्डर पे हूँ मैं, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ WP का, मैं शॉर्ट WP का फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, WP का फोल्डर बनाया। मैं अब जाके यहाँ पर क्या करता हूँ, लोकल होस्ट, ये डैशबोर्ड की जगह जो आगे डैशबोर्ड आगे आया ना, इधर मैं WP लिख देता हूँ। अब ये विंडो ओपन होगी, यहाँ पर जब मैंने WP लिखा, यहाँ पर विंडो ओपन होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। मैं स्टेप दोबारा क्लियर करता हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इंस्टॉल द जैम, ठीक है। जैम इंस्टॉल किया, उसके बाद आपने क्या करना है, जैम कंट्रोल पैनल, ओपन द जैम कंट्रोल पैनल। जैम कंट्रोल पैनल कैसे ओपन होगा, यहाँ पर आप सर्च करेंगे जैम, फिर आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जैम के फोल्डर में जाएं, जैम के फोल्डर में ये आ रहा है जैम कंट्रोल पैनल, ये मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास ओपन, ठीक है। सर्च जैम फ्रॉम सर्च विंडोज सर्च एंड ओपन
द कंट्रोल पैनल। ठीक हो गया, ये स्टेप हो गया। वंस XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन फॉर यू, फिर आपने क्या करना है, स्टार्ट द सर्विसेज अपाची प्लस MySQL। अपाची और MySQL की सर्विसेज आपने स्टार्ट करनी है। ये पहली दो सर्विसेज जो टॉप के ऊपर पहली दो सर्विसेज आपको शो हो रही है, वो क्या करनी है आपने, वो स्टार्ट करनी है। पहली दो सर्विसेज आपने स्टार्ट करनी है। आपने पहली दो सर्विसेज स्टार्ट कर ली, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा XAMPP का जो पार्ट था वो बेटा आपने कर दिया क्लियर। जो XAMPP इंस्टॉल करने का पार्ट था वो आपने कर लिया क्लियर। यहाँ पर भी मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किए थे। मेरा पहला प्लान था कि मैं आपको स्क्रीनशॉट्स के थ्रू गाइड करूँ। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप ये मेरा था कि मैं आपको स्क्रीनशॉट्स के थ्रू गाइड करूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं आपके लिए खुद इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स थे जिसको फॉलो करके आप क्या कर सकते थे, XAMPP इंस्टॉल कर सकते थे। ठीक है, तो अभी हमने XAMPP इंस्टॉल कर ली है बफज़्ल खुदा, अल्हम्दुलिल्लाह XAMPP हमारा इंस्टॉल हो गया। सर MySQL क्या है बेटा, MySQL डेटाबेस है। MySQL क्या है, MySQL डेटाबेस है। ठीक है बेटा, इंस्टॉल वर्डप्रेस करना है, इसके भी 5 स्टेप हैं, बड़े 5 सिंपल स्टेप है। ठीक है, मैंने 5 बहुत सिंपल स्टेप रखे हैं जिनको फॉलो करके हम सिंपली क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपली 5 स्टेप को फॉलो करके। ठीक, अपाची बेटा सर्वर है, अपाची सर्वर है। ठीक है, अच्छा जी, मैं वर्डप्रेस के स्टेप बता दूं। wordpress.org पे जाएंगे हम। सबसे पहला स्टेप मैं wordpress.org पे गया। ठीक है, मेरे पास ये विंडो आ गई। मेरे पास .org पे गया, मेरे पास ये विंडो आती है। मैंने गेट वर्डप्रेस का ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये मेरे पास आ गया। मेरे पास क्या आ रहा है, डाउनलोड वर्डप्रेस का बटन आ गया। ठीक है, मैं डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ। इट टेक्स फ्यू सेकंड्स, मेरे पास वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। wordpress.org से क्या करना है, मैंने वर्डप्रेस की फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है। wordpress.org से मैंने क्या करना है, वर्डप्रेस की फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, ये कुछ सेकंड लेगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। पहला मेरा स्टेप क्या है, मैंने वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ जी, वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया। मैं अब आगे क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है जी, नेक्स्ट स्टेप में मैंने उसको फोल्डर में इंस्टॉल करना। मैं यहाँ से ये इट टेक्स फ्यू सेकंड, मैं यहाँ जाता हूँ शो इन फोल्डर। मैं शो इन फोल्डर पे जाता हूँ, ये देखिए .wordpress.org मेरे पास क्या आ गया, wordpress.org आ गया। ठीक है, ये कुछ सेकंड मुझे वेट करना पड़ेगा, ये जरा डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज क्या होगा, फाइल क्रैक होगी। तो मैं नहीं चाहता कि फाइल क्रैक हो, तो इसलिए मुझे कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा, जो कि मैं कर लूँगा। ठीक है, वर्डप्रेस ये 5.8। ठीक है, मेरे पास वर्डप्रेस ये भी पड़ा हुआ है, जो मैं अभी आपके साथ डाउनलोड कर रहा हूँ वो ये है, ये कंप्लीट, ये अब कंप्लीट हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ, ये wordpress.org से मैंने डाउनलोड किया है। मैंने इसको कॉपी किया बेटा, मैं यहाँ से ई पे गया हूँ, XAMPP HEDoc ई का फोल्डर, XAMPP HEDoc में मैं गया। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया था आपके साथ WP का, मैं उसमें जाके इसको पेस्ट कर दिया। जितना कोड मैंने डाउनलोड किया था उसको जाके मैंने क्या किया, मैंने पेस्ट कर दिया WP के फोल्डर में, मैंने पेस्ट कर दिया WP के फोल्डर में। ठीक है बेटा, मैं इसको यहाँ अनजिप करता हूँ, ये मैंने डाउनलोड कर दिया। अब ये जो कोड है सारा मैंने इसको कट किया, मैं वापस ले आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिंपल अगर बात करें, जितना कोड था मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं यहाँ से मैंने डाउनलोड किया कोड वर्डप्रेस का, wordpress.org पे मैं गया,
फर्स्ट स्टेप, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, गो टू wordpress.org/download.com, डाउनलोड यहाँ पर जाना है। इस यहाँ पर जब आप जाएंगे इस लिंक के पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर डाउनलोड वर्डप्रेस आ रहा होगा, ठीक है, you will find download WordPress, just download WordPress from there, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्या होगा बेटा, वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। वंस वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया, आपने क्या करना है, इधर जाना है, इसको कॉपी किया, जहां पर आपने जैम इंस्टॉल किया हुआ है, सी में या ई में, सी में या ई में, जहां भी इंस्टॉल किया हुआ है वहां पर आप गए, जैम पे गए, एसी डॉक में, वहां पर मैंने WP के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, वहां जाके मैंने सारा कोड पेस्ट किया और एक्सट्रैक्ट किया। जब मैंने पेस्ट किया था तो मेरे पास वर्डप्रेस का फोल्डर बन गया था। मेरे पास क्या बन गया था, वर्डप्रेस का फोल्डर, वर्डप्रेस का, इसमें सारा कोड था, इसमें सारा कोड था। मैंने कोड यहाँ से कॉपी किया, यहाँ ला के पेस्ट कर दिया और उस फोल्डर को मैंने डिलीट कर दिया। मैंने उस फोल्डर को क्या किया बेटा, मैंने उसको डिलीट कर दिया, उस फोल्डर को मैंने डिलीट कर दिया। ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो आपके सामने लिंक ओपन किया हुआ था, मैं ये सारे लिंक्स क्लोज करता हूँ। लोकल होस्ट -8080 पोर्ट है मेरी पोर्ट डिफरेंट आ रही है क्योंकि मैंने चेंज किया हुआ है, यहाँ पर मेरा एक WP का फोल्डर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मेरा WP का फोल्डर है, ये मैंने आपके सामने बनाया, ये देखें, ये शो हो रहा है आपको, WP का फोल्डर है। लोकल होस्ट / उस फोल्डर का नाम मैंने दिया, लोकल होस्ट / फोल्डर का नाम मैंने दिया। जैसे मैंने फोल्डर का नाम दिया, मेरे पास ये एक विंडो आ गई, मेरे पास बेटा क्या आ गया, ये विंडो आ गई है, ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, ये विंडो आ गई है। सैयद एन नकवी डिलीट करने की खास वजह बेटा, उससे ना पाथ मेरा इंक्रीज हो जाना था, मुझे उस फोल्डर इनटू फोल्डर जाना पड़ना था, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर कुछ कमेंट आ रहे हैं कि बड़ा स्पीड में काम करा रहा हूँ, तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं इतना स्पीडी ना कराऊँ। क्या इसको हम कल पे रख दें कि आज इसको कंप्लीट करें? जी बेटा, वर्डप्रेस का फोल्डर आपने खुद बनाना है, वहां जाके कोड पेस्ट करना है। वीडियो ग्रुप में पड़ी होगी, आई बिलीव आप जरा दोबारा अगर देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। आपका जो है ओके जी, आज ही कंप्लीट करवा दें। बेटा जहां पर भी आपने वर्डप्रेस की फाइल पेस्ट की होंगी ना, जब आप वो फोल्डर ओपन करेंगे, ठीक है, वो फोल्डर ओपन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, ठीक है। फ्रॉम नो ऑनवर्ड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के मैं स्लो रखूँ। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, मुझे कहता है भाई ये चीज़ें चाहिए, ये कुछ उसने बताया। वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस, ठीक है, यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसेसिंग, ठीक है। क्या जी आइटम है जी, मैं लेट मी चेक। वो कह रहा है भाई अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको डेटाबेस का नाम पता होना चाहिए, आपको यूज़र नेम का पता होना चाहिए, आपको पासवर्ड का पता होना चाहिए, आपको होस्ट का पता होना चाहिए, आपको टेबल प्रीफिक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, डेटाबेस का होस्ट क्या है। जब मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट क्लिक किया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारी डेटाबेस ओपन हो गई है। आपको याद होगा मैंने क्या बेटा बताया था आपको कि हमारी ये डेटाबेस ओपन हो गई है, लोकल होस्ट /php my admin, लोकल होस्ट /php my admin, ठीक है। यहाँ पर हमारी डेटाबेस ओपन हो गई है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो न्यू का बटन है, यहाँ पर न्यू के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, वो कहता है क्रिएट डेटाबेस, वो कहता है क्रिएट डेटाबेस। मैं यहाँ पर डेटाबेस का अपनी मर्जी से नाम देता हूँ, क्लास।
WP_ क्लास, ठीक है, ये देखें मैंने ये नाम दिए, न्यू पे क्लिक किया है, क्रिएट डेटाबेस किया है, WP क्लास का नाम देके मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये चीज़ क्लियर होगी। अब मुझे जो इसने पूछा था मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, WP क्लास, ये डेटाबेस का नाम मैंने बना दिया। ठीक है, डेटाबेस का जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है ना, जब लोकली हम काम कर रहे होते हैं, जब हम लोकल होस्ट पे काम करते हैं, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम इसका होता है रूट। ठीक है, इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। ठीक है, यानी कि नल होगा। इसका जो होस्ट है वो लोकल होस्ट है। ठीक है, ये है बेटा, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है बेटा, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। ठीक है, डेटाबेस का नाम, इसका जो यूज़र नेम रूट होगा लोकली। ठीक है, जब हम सर्वर पे काम करेंगे तो ये चीज़ें सारी चेंज होगी। ठीक है, WP क्लास लिया मैंने, मैं यहाँ पर वापस आता हूँ अपने लिंक के ऊपर, लेट्स गो करता हूँ। डेटाबेस का नाम WP क्लास था। यूज़र नेम मैंने बेटा क्या बताया, काइंडली मुझे आप में से कोई एक स्टूडेंट बता दे। आप में से कोई भी एक स्टूडेंट वॉलंटियरली मुझे बता दे कि मैंने यूज़र नेम क्या बताया आप। रूट, परफेक्टली, यू आर ऑल ग्रेट। पासवर्ड कुछ भी नहीं है। डेटाबेस का होस्ट यहाँ पर लोकल होस्ट होगा। जो टेबल प्रीफिक्स होता है, इसका मतलब होता है कि टेबल के जब नाम होंगे तो उससे पहले क्या आएगा, टेबल के जब नाम बनेंगे तो उससे पहले क्या आएगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये आपकी WP क्लास की डेटाबेस बनी है, इसमें कोई टेबल नहीं बना। जब हमारा वर्डप्रेस बन जाएगा तो वहाँ पर टेबल नेम आ जाएगा, वहाँ पर टेबल भी बन जाएंगे, वहाँ पर टेबल प्रीफिक्स भी आ जाएगा। मैं सबमिट करता हूँ, रन द इंस्टॉलेशन। मैंने क्या किया, रन द इंस्टॉलेशन। बेटा जो डेटाबेस का यूज़र नेम जो होगा वो आपने रखना है, डेटाबेस का यूज़र नेम जो होगा वो रखना है। यहाँ पर हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो वेबसाइट हम बना रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। मैं कहता हूँ डेमो वेबसाइट। ठीक है, यूज़र नेम जिससे आपने लॉगिन होना है अपने एडमिन पैनल पे वो आपने देना है, जिससे अपने एडमिन पैनल पे आपने लॉगिन होना है वो आपने देना है। ठीक है, इसके बाद पासवर्ड जिससे आपने इसको करना है, आपने लॉगिन करना है। मैंने दोनों को एडमिन एडमिन दिया है। एक मैं आपको टिप बताता जाता हूँ यहाँ पर, जब भी आपने प्रोफेशनली काम करना है, जब भी आपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट में काम करना है, आपने कभी भी यूज़र नेम एडमिन नहीं देना, कभी भी पासवर्ड आपने एडमिन नहीं देना। यहाँ पर मेरी लोकली मशीन में इंस्टॉल है, यहाँ पर कोई और बंदा आके एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं कर रहा हूँ, दिस इज़ द रीज़न कि मैं यहाँ पर एडमिन दे रहा हूँ। ठीक है, जो ईमेल एड्रेस abc@gmail.com मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देना है। ओके, मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस करता हूँ। मैंने उसके बाद बेटा क्या किया, इंस्टॉल वर्डप्रेस किया। इट टेक्स फ्यू मिनट्स। ठीक है, 5 से 10 मिनट भी नहीं, मैं कहूँगा 1 मिनट लगा है तो मेरे पास इंस्टॉल हो गया, मेरे पास क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ, एंड मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड पहले ही मौजूद है। मैं इधर से लॉगिन करता हूँ, मेरे पास एडमिन पैनल ओपन हो रहा है, मेरे पास एडमिन पैनल ओपन हो गया। मैं यहाँ से विजिट साइट पे जाता हूँ, ये मेरे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल है, ये फ्रंट एंड यूज़र के लिए, ये एडमिन के लिए। ठीक है, यूज़र के लिए, एडमिन पे के लिए। ठीक है, आपका लोकल होस्ट / फोल्डर नेम। ठीक है, लोकल होस्ट / फोल्डर नेम / WP एडमिन, अगर आपने एडमिन के लिए ओपन करना। जी बिल्कुल बेटा, आप ठीक कह रहे हैं, डैशबोर्ड इसे कहते हैं, आप इसको डैशबोर्ड कहते हैं, जो आपके सामने इस टाइम पे शो हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास यूज़र इंटरफेस है, इसको यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, आप इसको डैशबोर्ड कहते हैं, जो आपके सामने अभी शो हो रहा है बेटा, ये आपके सामने यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, ये यूज़र इंटरफेस शो हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन है कि रूट क्यों रखा जाता है। बेटा लोकली जो जैसे ही आप डेटाबेस बनाते हैं ना, जब आप जैम इंस्टॉल करते हैं, उसका लोकली जो डिफ़ॉल्ट एक क्रिएट होता है यूज़र नेम।
ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है यूज़र नेम, वो रूट क्रिएट होता है। इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट क्रिएट होता है, इसलिए हम रूट ही रखते हैं, इसलिए हम क्या रखते हैं, रूट ही रखते हैं, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं है। हम अपना यूज़र नेम बना के भी रख सकते हैं, हम अपना भी यूज़र नेम बना के रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। उनका क्वेश्चन ये था कि सर हम वर्डप्रेस से पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस से बेटा, वर्डप्रेस एक टूल है, उसको यूज़ करते हुए आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट बना के भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है। आप बेटा किसी को सर्विसेज दे के भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है। आप और भी वेज यूज़ करके पैसे कमा सकते हो। आई बिलीव ये जो रिकॉर्डिंग है आपके साथ शेयर होगी, आप उसको बाद में भी देख सकेंगे। जो स्टेप अगर आपका मिस हो गया तो वो आप दोबारा देख लोगे। मैं यहाँ पर एक स्टेप आपके दोबारा कर देता हूँ। ये आपको मैं स्क्रीन जो शेयर है उसमें बताता हूँ। स्टेप 1 में बेटा क्या करना है, आपने वर्डप्रेस पे जाना है .org पे, वहाँ से जाके डाउनलोड करना है। स्टेप 2 में आपने htdoc में आके उसको पेस्ट करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने पेस्ट करके अनजिप करना है। स्टेप 3 में जब आपने जिस भी फोल्डर में किया होगा लोकल हो स्लैश उस फोल्डर का नाम देंगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी, आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करेंगे, डेटाबेस का नाम, लोकल यूज़र नेम, पासवर्ड और ये होस्टिंग डिटेल ऐड करके आप सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके पास ये विंडो आएगी, आप इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे। जैसे ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा, आप लॉगिन करेंगे, आप डैशबोर्ड आ जाएगा। अब बेटा आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये जितना काम मैंने अभी आपके सामने किया है आप इसको फॉलो करें। आपने ये जितना भी काम है बेटा ये आपने क्या करना है, अपने पास लोकली काम करना है। आपने अपने पास लोकल होस्ट में ये काम करना है, अपनी मशीन में ये काम करना है, ठीक है। ये काम मैंने आपको असाइन किया, ठीक है। ये काम आपने करना है, ठीक। मे बी मैं थोड़ा स्पीडी काम किया हो, बट स्टिल आप इसको दोबारा रिवाइज करके सुन लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो आप उसको करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी। अल्लाह ताला आपके लिए भी बाइस से बरकत करे और मेरे लिए भी आसानी पैदा करे। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगा मैम का, सलमा का, ठीक है, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आपके साथ कम्युनिकेट करने का। मैं एक्चुअली अब थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं, ठीक है। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद वकास है, ठीक है। मैं एक्चुअली अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा हूँ लाहौर में, ठीक है। लाहौर से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ, मैं ट्रेनर हूँ। मैं लास्ट 4 ईयर से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। उसके साथ साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो नेटवर्क टेक्नोलॉजी का भी, आप में से बहुत से लोग हैं जिनको पता होगा, ठीक है। पंजाब IT बोर्ड के साथ भी मैंने काम किया है, उनको भी सर्विसेज मैंने प्रोवाइड की हुई, ठीक है। और भी मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा जो फोकस होता है, मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, तो ट्रेनिंग भी मैं 4 ईयर से दे रहा हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो आज आपके साथ मौका मिला वर्डप्रेस के ऊपर बात करने का। अगेन थैंक्स टू सलमा, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, दोबारा बात होगी। अभी के लिए मेरी तरफ से यहाँ पर अल्लाह हाफिज़ है। बाकी जो मेरे साथ हैं, तलहा हैं, मेरे साथ अब्दुल्ला हैं, अल्लाह ताला आपके लिए भी बरकतों वाले मामला करे। वो मेरी हेल्प करेंगे, यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको देंगे। मैं 1 महीना आपके साथ कोशिश करूँगा, चलो 1 महीने में आपको गाइड करूँ ताकि आप इसको सीख के आप सर्विसेज लोगों को दे सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन। ख्याल रखें, खुश रहें, बात में मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। Can you hear me, Talha? Can you hear me? ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ठीक है जी।